कान के पर्दे में छेद होना। कान के पर्दे में छेद होने के जो कारण हैं उनको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम दो भागों में समझ सकते हैं। पहला, कारण और बीमारियां जिनमें कुछ दिनों से कान के पर्दे में छेद होता है। दूसरा, कारण और बीमारियां जिनमें लंबे समय से कान के पर्दे में छेद होता है। मैं डॉक्टर संजय चौक से ENT सर्जन किरण ENT केयर जबलपुर से आज हम उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, उन बीमारियों को जानने की कोशिश करेंगे जिनमें पर्दे में लंबे समय से छेद होता है। हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करें उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे आगे की वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। बीमारी को समझने के लिए कान के अंदर के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है। जैसे कि कान के अंदर की संरचना के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले कान की नली होती है, नली के बाद एक कान का पर्दा होता है, पर्दे के बाद 3 छोटी छोटी हड्डियां और नस होती है सुनने की। वो बीमारियां जिनमें कान के पर्दे में लंबे समय से छेद होता है उन्हें CSOM या क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, जिसे मूलतः 2 भागों में बांटा जा सकता है या समझा जा सकता है। एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें कान के पर्दे में केवल छेद होता है, जिससे कान में कम सुनाई देता है, कान में बहने की समस्या होती है, बीच बीच में सर में दर्द, चक्कर, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। और दूसरे प्रकार की बीमारी जिसमें कान के पर्दे में छेद के साथ साथ कान के अंदर की हड्डियां भी गलने लगती हैं, जिससे मरीज को सुनने में कमी होती है, कान बह सकता है और हड्डियां गलने के कारण और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोनों ही बीमारियों में कान का बहना सबसे बड़ी समस्या होता है। कान बहता है तो उस समय हमें उचित उपचार लेना होता है, प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स, ईयर ड्रॉप यूज़ करना होते हैं, जिससे कान को हम सुखा सकें। इसमें जो पहली बीमारी है जिसमें कान के पर्दे में सिर्फ छेद है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होते हैं। परमानेंट इलाज ऑपरेशन के द्वारा ही हो सकता है, कान का नया पर्दा लगाना पड़ता है इसमें, परंतु जब तक हम कान में ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं तब तक कान को सूखा रखना होता है। कान में ड्रॉप न डालें, तेल न डालें, कान में पानी न जाने दें और जितने जल्दी से जल्दी हो सके कान के ऑपरेशन करवा के कान में नया पर्दा लगवाएं। परंतु जो दूसरी प्रकार की बीमारी है उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें कान के पर्दे के साथ साथ हड्डी भी गल रही है। अगर हड्डियां आगे गलती रहें तो अंदर हमारी फेशियल नर्व होती है, जिसके ऊपर की हड्डी गलने से चेहरे में एक तरफ लकवा लग सकता है। हमारे कान और दिमाग के बीच में एक हड्डी होती है, अगर उसके गलने से हमारा ये जो कान का इन्फेक्शन है वो ब्रेन में भी फैल सकता है, जिसमें मेनिंजाइटिस या ब्रेन एब्सेस होने के चांसेस होते हैं। और अगर हमारा बैलेंस मैकेनिज्म तक ये बीमारी पहुंच जाए तो बहुत चक्कर भी आ सकते हैं। इसीलिए इस प्रकार की बीमारी में जल्द से जल्द ऑपरेशन करके जो भी बीमारी है उसको दूर करना बहुत आवश्यक होता है। दोनों ही प्रकार की बीमारियों में जो ऑपरेशन होते हैं दोनों अलग प्रकार के होते हैं। पहली प्रकार की बीमारी में जिसमें हमें सिर्फ पर्दे का छेद भरना है उसको टिम्पेनोप्लास्टी या मायरिंगोप्लास्टी कहते हैं, परंतु जो दूसरी प्रकार की बीमारी जिसमें हमें हड्डी के अंदर से पूरी बीमारी निकालना है उसे मैस्टोइडेक्टमी कहते हैं। दोनों ही ऑपरेशन दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं। एक कान के पीछे छोटे से चीरे से एक ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ते तक मरीज के कान में भट्टी लगी होती है। ऑपरेशन के बाद भी कुछ दिनों तक हमें ध्यान रखना होता है कि कान में पानी नहीं जाने देना है, हमें कान के आसपास सफाई रखना है, सर्दी से बचना है, जिससे कान में दोबारा इन्फेक्शन ना हो। अधिकतर लोगों का सवाल ये होता है कि कितनी जल्दी से जल्दी कान का ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा। अगर आपको सेफ बीमारी है, मतलब सिर्फ कान के पर्दे में छेद है, तो उसमें हम थोड़ा सा इंतज़ार कर सकते हैं, वक्त दे सकते हैं। परंतु अगर अनसेफ प्रकार की बीमारी जिसमें हड्डी गल रही है उसमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करवा के हमें बीमारी को निकालना होता है, जिससे आगे के कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कम रहे। अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई और सवाल है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके घर में, रिश्तेदार में या फ्रेंड्स में किसी का भी कान बहता है, किसी के भी कान के पर्दे में छेद है, उनके साथ ये जानकारी ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। धन्यवाद।